हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद एमडी क्लासेस में। हम पिछली क्लास में हमने जो आपकी 3.1 एक्सरसाइज नंबर है वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे जो कि आपका प्रतिस्थापन विधि से हल रहने वाला है। ठीक है, तो हम चलते हैं फ्रेंड्स, करते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में वैसे बता दिया था कि आपको जो प्रतिस्थापन मेथड है उससे आपको रैखिक समीकरण युग्म कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। ठीक है, चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2। आपके पास में एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन है वो आपके पास में क्या है। आपको निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो मैं आपको क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x + y = 14 और x - y = 4, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो आप क्या लिखोगे, निम्न रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। आपको क्या दिया हुआ है, ये निम्न रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है कि x + y = 14 है और x - y = 4 है। ये आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लेती हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए ना, तो आप लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर अपन क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो अपने वेरिएबल है x और y, जो अपने वेरिएबल है उनको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। यानी कि x का टर्म एक साइड कर लेते हैं और बाकी जितने भी अचर पद और आपका जो y का वेरिएबल है वो हम क्या कर लेते हैं, एक साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, वहां से x का वेरिएबल एक साइड रखना है और जो भी बचा हुआ आपका पार्ट है यानी कि अचर पद और आपका जो y का वेरिएबल है वो आपको क्या कर देना है, इक्वल्स टू के उधर में साइड में कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन से x का मान निकाल लूंगी और इस इक्वेशन से x का मान निकाल करके इस जो आपकी दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट कर दूंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप लिखो, यहाँ से आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 से आपको क्या करना है, x + y = में आपका क्या है, 14 है। तो मैं इसको अगर आपका मान निकालूंगी तो आप क्या लिखूंगी मैं, कि x बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 14 माइनस का y हो जाएगा, 14 माइनस का y हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान अपने को क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है और आपको क्या निकालना है, x या y का मान निकालना है। ठीक है, तो हमारी जब x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमारी पूरी कंडीशन किस में हो जाएगी, y की टर्म में हो जाएगी। और y की टर्म में हो जाएगी तो अपना क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y का वैल्यू रख के x का मान भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आपका ये x का वैल्यू आ गया। अब हमें जो ये समीकरण 3 है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान हम क्या करेंगे, 2 में रख देंगे। 2 में इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को यूज करना है तो हम क्या करेंगे, अपने पास समीकरण 2 क्या है, x - y = 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू क्या है अपने पास में, 14 - y है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एज इट इज। x का वैल्यू है माइनस का y एज इट इज आपका आ जाएगा और इक्वल्स में 4 आ जाएगा। यहाँ आपको लिखना है चूंकि x बराबर 14 - y आपका है, क्योंकि अपन यहाँ से ये निकाल
लिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप देखो ये 14 एज इट इज आ जाएगा आपका, ये माइनस का y है और ये माइनस का y है, माइनस का y और माइनस का y जुड़ करके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का 2y इज इक्वल टू में 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका ये माइनस का 2y आपका यहाँ एज इट इज रहेगा। उसके बाद में ये जो इक्वल टू में 4 है, यहाँ पे ये 14 है, 14 आपके उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ये माइनस का 2y है आपके पास में, 14 में से 4 गए तो आपके पास में माइनस का 10 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किस चीज की है, माइनस की है, तो आपके पास में माइनस का 10 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप माइनस का 2y एज इट इज आओगे, तो आप देखो यहाँ पे देखो ये माइनस का 2y है और यहाँ पे ये माइनस का 10 है, बराबर में है, तो बराबर में आपस में साइन क्रॉस हो जाएंगे, तो ये वाले साइन क्या आ जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। आपका बचेगा क्या, y इज इक्वल टू में 10 अपॉन में 2 बच जाएगा, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है। तो y का वैल्यू आपके पास में कितना आ गया है बच्चा, 5 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है, यानी कि जो y की वैल्यू है वो आपको क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करूंगी, यहाँ से मेरा x सेपरेट दिख रहा है और मुझे निकालनी भी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू ही निकालनी है। तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, इक्वेशन नंबर 3 में, समीकरण 3 में क्या कर दूंगी, समीकरण 3 में y का मान रख दूंगी, है ना, y का मान रख दूंगी। तो मेरा y का मान क्या, x का मान क्या आ जाएगा, तो आपके पास में x की कंडीशन है, x बराबर 14 माइनस y है, तो x बराबर आपका आ जाएगा 14 माइनस का 5, क्योंकि जो अपने पास में क्या है, y की वैल्यू 5 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, आपका बच जाएगा 9। आपका x बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या आ जाएगा कि x बराबर तो आपका 5 आ जाएगा, x बराबर तो आपका 9 आ जाएगा, और y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 हल आ जाएगा। समझ में आया सभी को। इसी तरह से आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आया सभी को। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आप सभी ने। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास में, इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में, s माइनस टी इज इक्वल टू में 3 है, और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू में 6 है। तो आपको क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, उसके बाद में आपको सॉल्व करना है। ये आपके क्या है, फ्रैक्शन में फॉर्म है, और फ्रैक्शन में फॉर्म है तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, उसके बाद में आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, ठीक है। आपको निम्न क्या दिए हुए हैं, रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं। आपको इक्वेशन डालनी है, s माइनस टी इज इक्वल टू में 3 हो जाएगा, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू में आपका 6 हो जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैं क्या लिखूंगी, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है आपको,
हल करना है। आप हल करने के लिए क्या करते हो आप मुझे बताओ। अब आपने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए, एक आपने इंट्रोडक्शन में किया था और एक आपने अभी कर लिया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि क्या करेंगे। हमें वही काम करना है कि आपको x का वैल्यू सेपरेट करना है और बाकी सभी वैल्यूज को आपको क्या करना है, उधर ट्रांसफर कर देना है। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, सेकंड फॉर्म अपने सेकंड जो इक्वेशन आपकी वो आपकी फ्रैक्शन के अंदर है। तो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करना है और उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो सेकंड इक्वेशन से क्या करूंगी, मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ। तो आपको लिखना है इधर समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपकी s/3 प्लस t/2 इजिकल टू में 6 है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, इन दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ। इन दोनों का मैं क्या ले लेती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता है, ये नीचे 3 है और ये नीचे 2 है, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 3 टू द 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वैल्यू होती है आपको उससे तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और ऊपर वाली वैल्यू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का डिवाइड अपन ने जब 6 में दिया तो आपके पास में आया कितना, 2 आया है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 इंटू एस करेंगे तो हम 2s हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 को अपन 6 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास में कितना आता है बच्चा, अपने पास में 3 आता है। और 3 को अपन t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3t आ जाएगा। तो मेरे पास में क्या लिख दूंगी, 3t लिख दूंगी। इजिकल टू में अपने पास में 6 है, ठीक है। इजिकल टू में अपने पास क्या है, 6 है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर 1 लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 लिखने पर क्या करेंगे, अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2s प्लस 3t को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में एज इट इज क्या आ जाएगा, 2s प्लस 3t आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2s प्लस का 3t इजिकल्स टू में क्या हो जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, ठीक है। और जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से भी s का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 से भी हम क्या निकालेंगे, समीकरण 1 से भी हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s माइनस टी इजिकल्स टू में आपके पास में क्या है, 3 है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेती हूँ। s की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, 3 का प्लस t, 3 प्लस t आ जाएगी। तो मेरे पास में क्या आ जाएगी इक्वेशन, s इजिकल्स टू में 3 प्लस t आ जाएगी, क्योंकि मैंने सेपरेट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इस s का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी और उसके बाद में अपने पास में t की वैल्यू आ जाएगी पहले, उसके बाद में फिर s की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो s का वैल्यू है वो आपको इक्वेशन नंबर 3 में रख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं यहाँ लिखूंगी समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 4 का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 में जब हम रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2s प्लस 3t इजिकल्स टू में 36 है आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे s का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू है 2 का मल्टीप्लाई, s का वैल्यू कितना है, 3 प्लस में t है, प्लस एज इट इज 3t ये वाला आ जाएगा, इजिकल्स टू में 36 आ जाएगा। आया समझ में, देखो मैंने क्या किया है, 2 है, 2 यहाँ पे भी लिखा है मैंने, s की जगह मेरे पास में क्या है, 3 प्लस t है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, s इजिकल्स टू अपने को दे रखा है 3 प्लस में t, s इजिकल्स टू 3 प्लस में t दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे अपन ने s प्लस s का वैल्यू क्या रख दिया है, 3 प्लस t रख दिया है, एज इट इज प्लस का प्लस 3t का 3t इक्वल टू में 36। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की। तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया आपको तो आपके पास में कितना आया, 6 आ गया है ना। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया है, 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 2t आया है, प्लस का प्लस 3t एज इट इज इक्वल टू में 36 आ जाएगा, ठीक है। 6 एज इट इज आ जाएगा आपके पास में, 2t प्लस 3t का आपके पास में कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा, इजिकल्स टू में 36 एज इट इज आ जाएगा। जब ये 6 इधर है और इजिकल्स टू के में उधर से आएगा, जब मैं इजिकल्स टू के उधर में भेज दूंगी 6 को तो आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5t एज इट इज हो जाएगा आपका, 36 माइनस का 6 हो जाएगा, 5t
एज इट इज है। 36 में से मैं 6 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास में कितना बचेगा, 30 बच जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में 5t को यहाँ से मेरे को क्या निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू निकालने के लिए मैं 30 को 5 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी। t की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 6 कितना होता है आपके पास में 30 होता है, 5 6 कितना होता है 30 होता है। तो मेरे पास में क्या आ गया बच्चा, यहाँ से t की वैल्यू आ चुकी है, t की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, t का मान निकल चुका है अपना, अब हम क्या करेंगे, s का वैल्यू निकालेंगे। तो s का वैल्यू कैसे निकालेंगे, s का वैल्यू क्या निकालेंगे कि t का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे, है ना। तो समीकरण 4 में जब हम रखेंगे तो देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हम रखेंगे s इज इक्वल टू में 3 प्लस t, s इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा अपना 3 प्लस t। तो s बराबर अपने पास में है 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपकी यही वैल्यू क्या हो जाएगी, s और t की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। इस तरह से आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बहुत इजी कंसेप्ट है इसको ना, बहुत इजी है। आपको ग्राफ का फिर भी थोड़ा टफ लगा होगा क्योंकि उसमें क्या करना होता है, मन से आपको वैल्यू निकाल करके फिर x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, फिर उसके बाद में ग्राफ में भी डिनोट करना होता है। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से है, बहुत इजी मेथड है। क्या करना है, एक इक्वेशन से आपको एक वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक वैल्यू आपको सेपरेट करनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, समझ में आया सभी को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। समझ में आ रहा है सभी को, बहुत इजी मेथड है। ठीक है, अच्छे से समझिए, है ना। जो क्वेश्चन नंबर अपना 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है, इक्वेशन है आपकी, मैं इक्वेशन लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3x माइनस वाई, 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 3 है, और 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू में कितना है आपका 9 है। ठीक है, चलिए आपके पास में इक्वेशन ये लिखी हुई है, तो आप इक्वेशन लिखी हुई तो आप वही लिख दोगे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। ये दिए गए हैं, आपको क्या दिया हुआ है, 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3, 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू में 9। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास में सेम एज इट इज यही टर्म आ जाएगी ना। देखो कैसे क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से मैं 3 कॉमन लूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 3 आ जाएगा। क्या मेरे पास में ये आ जाएगा क्या, और जब ये वाला है तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 3 सॉरी माइनस का y इज इक्वल टू में 3 अपॉन में 3 कर दूंगी, मैं अपॉन में क्या कर दूंगी 3 कर देती हूँ मैं। तो मेरे पास में या इसको इस तरह से लिख लो, 9x माइनस का 3y माइनस का 9 इज इक्वल टू में 0 है। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिखूंगी। अब मैं 3 कॉमन लेती हूँ तो 3x माइनस का 3y और माइनस का 3 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो ये वाला जो 3 है वो आपका क्या चले जाएगा, 0 में चला जाएगा ना। 0 में चला जाएगा तो आपको ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 3x माइनस का y, 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 3। अब देखो आप ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन देखो,
ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है क्या आपके पास में? जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और जो आपकी 3 इक्वेशन है वो सेम है क्या? अगर सेम है तो अपने पास में क्या आ रहा है? ओनली फॉर y की वैल्यू निकल सकती है। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी कि y इज इक्वल टू 3x प्लस का 3 निकल जाएगी, यही निकलेगी ना। y इज इक्वल टू 3 माइनस का 3x निकल जाएगी। y इज इक्वल टू 3 माइनस का 3x प्लस का 3, हाँ ये निकलेगी 3x प्लस का 3 निकल जाएगी। ठीक है, देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझाती हूँ। आपके पास में इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैंने लिख लिया निम्न रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी आपने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, लेकिन ना मैंने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया तो मैंने क्या किया, इस माइनस 9 को उधर ले गई मैं, तो मेरे पास में माइनस का 9 आ गया और ये इक्वल में 0 आ गया। मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेती हूँ, 3 कॉमन लेके मैंने यहाँ 0 के नीचे भेज दिया तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस का x, 3x माइनस वाई माइनस का 3 आपके पास में है। तो मैं इसको ये क्या, आप देखो इक्वेशन नंबर जो 3 है और इक्वेशन नंबर 1 है आपकी सेम है ना, सेम है। तो मेरे पास में सिर्फ y की वैल्यू ये निकल करके आई है, अर्थात क्या हो जाएगा, आपके इस इक्वेशन के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, x का कोई भी मान अपन ले सकते हैं। तो आपको इसमें लिखना क्या है, आपको इसमें ये लिखना है, हाँ आपको इसमें ये लिखना है कि 3x माइनस का 3 हो जाएगा ये। तो आपको लिखना है जहां x कोई भी मान ले सकता है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, आपको इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वेशन क्या है, दोनों सेम है और सेम है तो मेरे पास में क्या हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। समझ में आया सभी को? इस तरह से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे चले, फोर्थ जो इक्वेशन है आपकी वो क्या हो जाएगी, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, है ना, ये है आपके पास में। अब आपके पास में कैसी वैल्यू है, डेसिमल में वैल्यू है। डेसिमल में वैल्यू है तो अपन क्या करेंगे, इसको नॉर्मल वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बना करके अपन क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे और अपने को सिंपल फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो आप देखो डेसिमल हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि डेसिमल का अपन अगर हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 10 आ जाता है ना, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपके पास में डेसिमल के बाद में कितनी वैल्यू है, जितनी वैल्यू आपके पास में डेसिमल के बाद में होगी उतने ही आपके क्या आएंगे, नीचे 0 लगेगी। ठीक है, तो मैं क्या लिखती हूँ, मेरे पास में क्या दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म आपके पास में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर जो 1 है आपको दी हुई है 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, ये है। तो मैं इसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ। सॉल्व करूंगी तो मैं क्या लिख देती हूँ, जितनी ये पॉइंट है, पॉइंट में क्या करती हूँ, यहाँ से हटा देती हूँ, पॉइंट क्या करती हूँ मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 0.2 है तो ऐसे 0.2 लिख दूंगी, 0.2 लिख दूंगी और इस पॉइंट को हटा करके 10 लिख देती हूँ मैं ना, 10 लिख देती हूँ। ऐसे ही तो क्या करेंगे, देखो ये आपके पास में क्या है, 0.2 है ना, तो 0.2 इस पॉइंट को हटा करके मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, प्लस 0.3 इस पॉइंट को हटा करके मैंने 10 लिख दिया,
इजिकल्स टू 1/3/10 लिख दिया है ना। इस पॉइंट को हटाया है और अब नीचे क्या लिखा है अपन ने, 10 लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, आगे अगर जीरो है ना वैल्यू के आगे, यानी कि किसी भी अंक के आगे अगर जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, और अगर पीछे है तो वो क्या होता है, 10 माना जाता है, 20 माना जाता है, 30 माना जाता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको इजी में, 2/10 x प्लस का 3/10 y इस कस्टम में 13/10। मिस अब आप मुझे बताओ, इस 10 को हटाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, 2x 3y और 13 निकल करके आ जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, पूरी समीकरण का क्या लिखोगे आप, समीकरण को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा कर दो। देखो आप यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 10 से आप यहाँ कर दो, 10 में मल्टीप्लाई है 2x/10 है, 3y/10 है, इज में 13/10 है। आप देखो ये 10 मल्टीप्लाई में होगा तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे नीचे भी 10 है, नीचे भी 10 है, और यहाँ पे तीनों तरफ क्या है, 10 है। तो मैं इस 10 को कॉमन निकाल लेती हूँ, तो 10/10 हो जाएगा, ये यहाँ पे बच जाएगा 2x प्लस का 3y इज में आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना, 13 हो जाएगा। तो इस 10 को 10 से क्रॉस कर सकती हूँ मैं, तो मेरे पास में क्या बचेगा, 1, और 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर क्या आती है, वही संख्या निकल करके आ जाती है। तो आपके पास में इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस का 3y इज में आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। यही आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी ना, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ऐसे ही आपको क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है आपको वो सॉल्व करनी है। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन करनी है। तो सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो अपनी क्या हो जाएगी, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाँ लिख लो। सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप यहाँ लिख दो, आपकी इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, और यहाँ लिखोगे आप समीकरण 1 से, क्योंकि हमने क्या किया, समीकरण 1 को हमने सॉल्व किया है। अब हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, 0.4x प्लस का 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इस इक्वेशन को आप क्या नाम दे दोगे, समीकरण नंबर 2, 2 और 3, ठीक है। ये आपकी समीकरण नंबर 2 निकल करके आ गई है। या आप इसको लिख दो 1a, ठीक है। तो ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 2 से अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 2 को भी वही डेसिमल वाली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, 0.4/10 x प्लस 0.5/10 y इज इक्वल टू 2/3/10, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा। मैं इसको लिख सकती हूँ 4/10x प्लस का 5/10 y इज इक्वल टू 23/10, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 10 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो समीकरण को 10 से गुणा करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट 4/10 प्लस 5/10 y इज इक्वल टू 23/10। इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या, नीचे भी 10 दिख रहा है तो मैं 10 को क्या कर लूंगी, कॉमन कर लेती हूँ ना, कॉमन कर लूंगी मैं, तो मेरे पास में आ जाएगा 10/10 ब्रैकेट 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23 आ जाएगा, क्योंकि ये सभी 10 क्या ले लिया मैंने, बाहर ले लिया, और इस 10 से 10 क्रॉस हो गया है, 10 से 10 क्रॉस हो गया तो आपके पास में आया 1, और 1 को किसी भी मल्टीप्लाई संख्या से मल्टीप्लाई करने पर अपन क्या पास में क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगी। तो आपके पास 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 23 आपके पास में क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है। ये कैसी इक्वेशन आई है, 2a, इक्वेशन नंबर 2a आ गई है, इक्वेशन नंबर 2a आ गई है। अपने पास में अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो अपन ने पहले इतना आप लिखो, उसके बाद में हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं।
ठीक है, चले आगे। अब मैं जो इक्वेशन अपनी बनाई है वो लिख लेती हूँ पहले एक बार। 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू में 13। ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 है। आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू में 23। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2a। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो जाएंगी। अब हमें सॉल्व करना है। देखो, अब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या करना है, हमने को वही करना है काम कि आपको x को एक साइड रखना है और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनको आपको बराबर के उधर में कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद में इसको करके और उसमें x और या y की वैल्यू आपको पुट करनी है और आपको y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, समीकरण 1a से क्या कर दूंगी, 2x प्लस का 3y है इज इक्वल टू में आपके पास में क्या है 13 है ना, यही है ना। तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, x की वैल्यू निकालने के लिए 2x एज इट इज 3y को 13y के माइनस में उधर भेज दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 13 माइनस का 3y आ जाएगा। समझ में आया सभी को। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू सेपरेट करनी है तो इस 2 को मैं डिवाइड में भेज दूंगी तो x बराबर आ जाएगा आपके पास में 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, यही इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, समीकरण नंबर 3 बन जाएगी, है ना, समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान किस में रखना है, अपने को समीकरण नंबर 2a में रखना है। तो समीकरण 3 का मान 2a में रखने पर 2a में जब हम रखेंगे समीकरण तो 2a में रखने पर क्या हो जाएगा अपना 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू में अपने पास में क्या है 23 है। तो अपने पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू है अपने पास में 13 माइनस का 3y अपॉन में क्या है 2 है। ठीक है, आपको क्या रखनी है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है तो मैं लिख सकती हूँ 13 माइनस का 3y अपॉन में कितना आ जाएगा 2 प्लस का प्लस 5y एज इट इज 23 एज इट इज। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करेंगे अपन, ये नीचे 2 डिवाइड में है और ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई का डिवाइड से कर जाएगा 2 1 2 और 2 2 जा 4 तो आपके पास में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस का 3y प्लस का प्लस 5y एज इट इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो अपने पास में क्या आ जाएगा 13 2 जा 26 आ जाएगा। 2 को जब मैं 3y से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास में क्या आएगा 6y आ जाएगा, 6y प्लस का प्लस एज इट इज 5y एज इट इज आ जाएगा अपना और 23 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप ये 26 है उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे इधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6y है प्लस का 5y है इज इक्वल टू 23 माइनस का क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताओगे माइनस का 6y है और प्लस का 5y है यानी कि क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू माइनस की है छोटी वैल्यू प्लस की है तो अपन क्या कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो अपने पास में क्या बच जाएगा, माइनस का y बच जाएगा। माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि अपने पास में बड़ी वैल्यू किस चीज की है, माइनस की है। बड़ी वैल्यू के ऊपर किस चीज का साइन है, माइनस का है। अगर बड़ी वैल्यू के ऊपर माइनस का साइन होता है या प्लस का साइन होता है अपन वही साइन क्या लेते हैं, क्वेश्चन में ले लेते हैं। ठीक है, अभी 23 है और 26 है, यहाँ पे भी क्या है बड़ी वैल्यू के ऊपर माइनस का साइन है तो क्या करेंगे 26 में से 23 गया तो अपना 3 बचेगा, लेकिन कैसा बचेगा, ये माइनस का 3 बच जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये अपने पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। समझ में आया सभी को, तो अपने पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। समझ में आया। इसी से हमें क्या करना है, अब y की वैल्यू का मान किसमें रखना है, y का मान समीकरण 3 में रखना है। y का मान किसमें रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है। समीकरण 3 आपकी क्या है, x बराबर 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 है तो मैं क्या ले लूंगी, x बराबर 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 है। यहाँ मुझे क्या करना है, x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करनी है तो 13 एज इट इज हो जाएगा माइनस का 3 एज इट इज। y की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है 3 निकल करके आ गई है अपॉन में क्या कर देंगे 2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस का 3 3 9 हो जाता है अपना अपॉन में 2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा बेटा
4 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 13 में से जब 9 गए अपना, तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4/2 जब हम करेंगे आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 निकल करके आ जाएगी। आई बात समझ में? यही आपको क्या है, प्रतिस्थापन मेथड है। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों का हल है। समझ में आया सभी को? आपको आया समझ में? इस हिसाब को करना है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हमने क्या करना था, डेसिमल को हटाना था, उसके बाद में हमें क्या करना था, सिंपल फॉर्म में लेके आना था, उसके बाद में हमने को ट्रांसफर करना था एक्स और वाई की वैल्यू, उसके बाद में आपने को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। समझ में आया सभी को? उसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, वो करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, √2x प्लस का √3y इक्वल टू में आपका है 0 और 3x में रूट में है, ये माइनस का √8y है इक्वल टू में आपके पास में क्या है, 0 है। आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है पहले, ठीक है? तो वही काम आपको करना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म क्या दिए गए हैं, √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू में 0। आपका इसका है ना x और y का मान क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अगर मैं किसी भी टर्म को उधर लेके जाऊंगी और डिवाइड करूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो अपन करते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है? आप देखोगे हमें यहाँ से क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, x को सेपरेट करते हैं, ताकि √2x है माइनस का √3y इक्वल टू में 0 है, ठीक है? मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को उधर भेज दूंगी तो मेरे पास में पॉजिटिव आ जाएगी ना। तो √2x इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका, √3y हो जाएगा, है ना? और मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो x की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास में आ जाएगा √3y अपॉन में √2, ये आ जाएगा आपका ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ ना। पुट करेंगे अपन तो क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या रख देंगे, 3 का मान रख देंगे। 3 का मान क्या है आपके पास में, समीकरण 2 देखो, √3x माइनस का √8y इक्वल टू में आपके पास में क्या है, 0 है। अब आपके पास में x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है x बराबर √3y अपॉन में √2 है ना? यही वैल्यू क्या है आपके पास में, x की वैल्यू है। इस वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ x की जगह पुट करना है। तो आप करोगे, आपके पास में देखो क्या आएगा, √3 एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट √3y अपॉन में √2 हो जाएगा, ठीक है? एज इट इज आ जाएगा, माइनस का माइनस √8y इक्वल टू में आपके पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है? अब आप देखोगे ये √3 है और ये भी √3 है। √3 को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास में स्क्वायर रूट होता है ना, तो आपके पास में ये देखो 2 × 2 है ना, तो आप क्या करोगे, 2 × 2 करोगे ना। तो ऐसे ही आपके पास में √3 × √3 है, तो √3 × √3 आपके पास में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है?
तो आप क्या करोगे, इस √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करूंगी मैं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में √2 आ जाएगा ना, माइनस का माइनस एज इट इज, और 8 में √y एज इट इज आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे क्या है आपकी प्लस में है, तो आप क्या करोगे, उस इक्वल के उधर में भेज दोगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये है आपका, हाँ, माइनस का √8y हो जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू इधर है, तो आप क्या करोगे, 0 के उधर भेज दो, तो 0 माइनस का 3 अपॉन में √2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस का √8y हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में √2 हो जाएगा, ठीक है, 3 अपॉन में √2 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस से आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू में सॉरी देखो अपन ने गलती कर दी ना, इधर देखो यहाँ पे क्या था अपना y भी था ना, तो 3y आपका ये हो जाएगा अपॉन में √2 हो जाएगा, माइनस का √8y हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। आप ये बताओगे मुझे, यहाँ पे भी y की वैल्यू है, यहाँ पे भी y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू और y की वैल्यू को मैं क्या कर लूंगी, y कॉमन ले लेती हूँ ना, y कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो y मेरा कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास में बच जाएगी यहाँ पे वैल्यू √3 में √2, 3 अपॉन √2 माइनस का √8 बच जाएगी, ठीक है, इस इक्वल में आपका 0 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये गुणा में वैल्यू है, गुणा में है तो आपकी नीचे जाएगी, 0 के नीचे चली जाएगी ना, गुणा में जो वैल्यू होती है वो आपकी चली जाती है, नीचे चली जाएगी, तो आपके पास में क्या बच जाएगा, y अपॉन में 0 अपॉन में 3 अपॉन में √2 माइनस का √8, तो मेरे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर अपने पास में क्या आती है, 0 निकल करके आती है, तो y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी बच्चा, 0 निकल करके आ जाएगी। समझ में आया सभी को, 0 निकल करके आ जाएगी, आया। इस तरह से आपको क्या आ जाएगा, समान y का 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 0 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे हम, तो हमारे पास में क्या आएगा, x बराबर में √3y अपॉन में √2 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे अपॉन में √2, है ना। किसी भी संख्या को हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपने पास में क्या आता है, 0 ही आता है, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही निकल करके आता है, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास में, 0 निकल करके आ जाएगी। आया बात समझ में, समझ में आई सभी को बात, इस तरह से आपका x और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 निकल करके आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, बाकी क्या है, इजी है, ठीक है, बाकी है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले आगे, इस क्वेश्चन का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, 3/2x माइनस का 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू में 13/6। आपको आप किया है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, आपको क्या दी है, फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, तो हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्म में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद में अपने को प्रतिस्थापन मेथड लगाना है, ठीक है, तो वही काम करना है आपको। चलिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, निम्न रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, आपको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी है, 3/2x माइनस का 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 2 इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से अपन क्या कर लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, तो समीकरण 1 से
समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आप देखो, लिखो फिर से, हम क्या करेंगे, देखो एलसीएम ले ले। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में क्या है, 2 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या जब होती है तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई उनका गुणनफल होता है, यानी कि मल्टीप्लाई ही क्या होता है, उनका एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा ना। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, सॉरी 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर अपना कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, 9x लिख सकती हूँ, माइनस का माइनस। 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो अपने पास में कितना आता है बच्चा, 2 आता है ना। 3 को 6 से डिवाइड करने पर अपना कितना आता है, 2 आता है। और 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 10y आ जाएगा ना। ठीक है, एडिटी से अपना 2 आ जाएगा। ठीक है, एडिटी से अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करो, वही क्या करेंगे अपन, 1 लिख दूंगे यहाँ पे नीचे, और नीचे 1 लिख करके आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। क्रॉस मेथड जब हम करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास, तो कितना आ जाएगा, 9x माइनस का 10y एडिटी से आ जाएगा। और इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मेरे पास में ये क्या आ गई, 1a इक्वेशन आ गई है ना, 1a इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है x प्लस का 3 प्लस का y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6 है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। आप लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 से हम सॉल्व करते हैं तो x प्लस 3 x अपॉन 3 y अपॉन 2 13 अपॉन 6, वही काम आपको करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर के आपको सॉल्व कर लेना है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, यहाँ 6 लिख दिया। 3 को 6 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, प्लस का प्लस। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में 3 आएगा, और 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके बराबर में क्या है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 6 और 6 क्या आ जाएगा, आपस में क्रॉस हो जाएगा। तो 6 और 6 आपस में क्या आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो आपके पास में कितना बच जाएगा, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू में 13 आ जाएगा। आई बात समझ में, आपके पास में 13 आ जाएगा। ये एक स्टेप और लिख देती हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ये आपका क्रॉस हो जाएगा, ये आपका क्रॉस होके क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू में 13 आ जाएगा। ये आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2a हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2a हो जाएगी। समझ में आया सभी को, इक्वेशन नंबर 2a हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1a से आपको x की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन नंबर 2a में आपको पुट करनी है। ठीक है, तो हम करते हैं आगे। समीकरण 1a से, समीकरण 1a से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 9x है माइनस का 10y है इज इक्वल टू में 12 है, इज इक्वल टू में कितना है, 12 है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो पहले मैं क्या करती हूँ, 10y को उधर भेज देती हूँ, तो माइनस का 9x इधर हो जाएगा आपका, 9x इज इक्वल टू 12 ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 12 प्लस का 10y और 9x है आपका। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस 9 को क्या करती हूँ, इसके नीचे भेज देती हूँ। तो 12 प्लस का 10y अपॉन में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यही मेरी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, है ना। और इसको मैं क्या दे देती हूँ, समीकरण नंबर 3 नाम दे देती हूँ ना, समीकरण नंबर 3 नाम दे देती हूँ। अब समीकरण 3 को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को जो आपकी समीकरण 2a बनी थी, जो आपकी समीकरण 2a बनी थी उसमें रखने पर, यानी कि आपका जो x का वैल्यू है वो आपको क्या रखना है, समीकरण नंबर 2a में रखना है, समीकरण नंबर 2a में रखना है। ठीक है, तो 2a क्या है आपके पास में, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू में आपका 13 है। ठीक है, 13 है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में देखो, क्योंकि आपके पास में x की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस का 10y अपॉन में 9 है।
ये आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो आपको वैल्यू यहाँ रखनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है 12 प्लस का 10y अपॉन में कितना है 9 है, प्लस का प्लस एज इट इज 3y एज इट इज और इक्वल में 13 एज इट इज आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हमें क्या करना है, वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आप ये से कट नहीं सकता, नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो आपका ये इससे कट नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ऐसी वैल्यू थी और यहाँ पे ऐसी वैल्यू थी कि दोनों आपस में कट सकती थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये भी इससे कट नहीं सकता, इसे कट नहीं सकता, तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा, 2 को जो 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में कितना आएगा 24 आ जाएगा, प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y आ जाएगा, प्लस का प्लस एज इट इज 3y एज इट इज आ जाएगा, आपका 13 एज इट इज आ जाएगा, और ये वाला आपका 9 एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेकर के उधर सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आपका यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ मैं, यहाँ भी आपका 1 लिख सकती हूँ ना, यस को रहने दो। अपन क्या करेंगे, हाँ चलो 1 लिख दो, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, टोटल का वो ले लेंगे एलसीएम, तो टोटल का जब एलसीएम लेंगे हम, अपने पास में क्या आ जाएगा, जब इसका एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम मैंने लिया है, इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में ये 9 को 9 से जब मैं भाग दूंगी तो मेरे पास में आएगा कितना 1, और 1 को इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगी, 1 को मैं इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 24 प्लस का 20y, ठीक है। आया समझ में। इस 9 को 8 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में 9 आएगा, और 9 को मैं 3y से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 27y आ जाएगा, आ जाएगा समझ में। एज इट इज आपका 13 का इधर है, और 13 के नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ ना, और 1 लिख सकती हूँ तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। तो आप देखो यहाँ पे सॉल्व करो, 24 का 24 इधर है, 20 और 27 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा ना, 47y हो जाएगा आपके पास में, और 13 को 9 से आपको मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में, इतना काम आपको करना है। अब आप देखो ये 24 एज इट इज है, ये आपका 47y एज इट इज आ जाएगा, और जब 13 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास में कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा ना, 117 आ जाएगा ना, 117, ठीक है। आप क्या करोगे, ये 24 है, ये 24 को आप इधर भेजोगे तो आपके पास में माइनस करना है, तो 47y इज इक्वल टू में 117 माइनस का 24 करना है ना, 24 करना है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कर दूं मैं, y की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना आ जाएगी 47y इज इक्वल टू में आपके पास में 17, 117 में से 24 गए तो 7 में से 4 गए तो 3, 11 में से 2 गए तो आपका 9 हो जाएगा ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 93 अपॉन में 47 आ जाएगी आपके पास में, है ना। क्या ये भाग जाता है क्या पूरा पूरा, 47 में 93 का भाग जाएगा पूरा। देखो आप बताओ मुझे y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा बेटा, अपन ने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया। देखो अपन ने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी।
अपना ही क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो चुका है, अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे, क्वेश्चन में ही गलत कर लिया। देखो फिर से देखते हैं अपन। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस लिखना ही भूल गए। हमने यहाँ क्या लिखा, माइनस ही लिखा, और ये क्या था अपना, माइनस में था। ठीक है, तो चलो अब दोबारा करते हैं अपन। यहाँ माइनस था अपना ना, तो देखो आपकी इक्वेशन ये थी। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से हम करते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा, वही एलसीएम आपको लेना है, 6 हो जाएगा। 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये आपका 3/2x माइनस का 5y अपॉन में 3 इसका माइनस का 2 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा अपना, 2 3 जा 6 आ जाएगा। 2 को जब 6 से डिवाइड करोगे आपके पास में कितना आएगा, 3 आ जाएगा ना। और 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। 3 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास में कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास में 2 आएगा। और 2 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी माइनस के, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 10y आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, माइनस का 10y आ जाएगा। ठीक है, इजिकल्स में आपका कितना है, माइनस का 2 है। अब आप मुझे बताओगे, यहाँ पे इजिकल्स 2 का साइन है तो मैं इसको नीचे 1 लिख सकती हूँ और नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, है ना। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 9x माइनस का 10y इजिकल्स में माइनस का 12 आ जाएगा ना, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दे दूंगी, इस इक्वेशन को मैं 1 इक्वेशन नाम दे दूंगी, है ना, 1a नाम दे दूंगी, 1a। अब आपने को क्या करना है, सेम एज सेकंड टर्म से भी करना है, समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 से आपका क्या हो जाएगा, x अपॉन में 3 है जिसका y अपॉन में 2 है इजिकल्स टू में 13 अपॉन में 6 है। ठीक है, 13 अपॉन में 6 है। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एलसीएम लोगे। एलसीएम लेकर के आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। 3 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास में कितना आएगा, 2। और 2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2 को जब मैं 2 है, 2 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास में कितना आएगा, 3। और 3 को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा। 13 अपॉन 6 एडिडिस का एडिडिस है। जब मैं इसको 6 से 6 काट दूंगी तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2x प्लस का 3y अपॉन में 13 आ जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2a हो जाएगी। ठीक है, 2a हो जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इक्वेशन में अपने को सॉल्व करना है। देखो अब हम क्या करेंगे, अपना जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन अपनी क्या हो चुकी है, एक सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो अपनी इक्वेशन नंबर 1a है उससे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में इस इक्वेशन नंबर 2a में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1a से, समीकरण नंबर 1a से क्या हो जाएगा अपना, 9x माइनस का 10y इजिकल्स टू में माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, x 9x माइनस का 10y इजिकल्स टू माइनस का 12 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करना है अपने को, ये 10y है ना, तो उसको अपने को उधर भेज देना है। तो 9x बराबर है माइनस का 12 हो जाएगा, ये प्लस का 10y हो जाएगा। ठीक है, तो 9x है, अपने को क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे पुट कर देंगे। तो माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में आ जाएगा कितना, 9 हो जाएगा ना, अपॉन में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही अपनी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब हम इसे x की वैल्यू का क्या करेंगे, जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 है अपन ने निकाली थी उसके अंदर आपको पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2a में रखने पर, 2a में क्या करेंगे, रख देंगे। तो 2a में रखेंगे तो अपने पास में देखो, अपने पास में क्या आएगा, आप रखो 2a में, रखिए आप 2a में क्या कर देंगे, हम वैल्यू रख देंगे।
तो 2a में रखेंगे तो 2 अपना हो जाएगा एज इट इज। यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 10y अपोन में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अपोन में 9 हो जाएगा। और इस इक्वेशन में अपना कितना है, इस इक्वेशन में अपने पास में है, या फिर एक इक्वेशन काम करो, पहले इक्वेशन लिखो आप, है ना। 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू में 13 है। तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू है आपके पास में माइनस का 12 प्लस का 10y अपोन में 9 प्लस का 3y इज इक्वल टू में 13 है। यहाँ आपको क्या लिखना है, x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y अपोन में 9 है। यही है ना आपका, यही निकल के आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, माइनस का 12 को 2 से, ये माइनस के 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। इस 2 को प्लस के 10y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 20y आ जाएगा अपॉन में 9 आ जाएगा, प्लस का 3y इज इक्वल टू में 13 हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये माइनस का 24 है। अब देखो आपको सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे तो आप कितना आ जाएगा आपके पास में, एलसीएम लेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, देखिए एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आपके पास में कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका, हाँ देखिए आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो ना। तो मैं एलसीएम लूंगी तो मेरे पास में ये टर्म तो क्या आ जाएगी, एज इट इज आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा कितना, 1। और 1 को जब अपन इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का एज इट इज। और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 9। और 9 को सॉरी 1 को 9 से डिवाइड करेंगे अपन, तो अपने पास में कितना आएगा, 9। और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 27y आ जाएगा। एज इट इज 13 है, अपॉन में 1 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये 20 और 27 कितना हो जाएगा आपके, ये माइनस का 24 हो जाएगा, ये प्लस का 47y हो जाएगा, इज इक्वल टू में 13 अपॉन 1, ये आपका 9 हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है तो आपका हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 47 इज इक्वल टू में 13 नाम कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ से सॉल्व करना है। ये माइनस का 24 है, उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। आपके पास में 47y इज इक्वल टू में 117 प्लस का 24 हो जाएगा। तो आपके पास में y की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 7 और 4 कितना होता है, 11, 2 1 3 1 4, और आपके पास में कितना आ जाएगा, 141 आ जाएगा ना। तो 141 आ जाएगा आपके पास में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 47y इज इक्वल टू में 141, और 40y इज इक्वल टू को जब अपन 141 से डिवाइड करेंगे 47 को, तो आपके पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 निकल करके आ जाएगी। अपन ने पहले भी सही किया था, लेकिन अपना क्या हो गया था, ये माइनस का मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, तो इस वजह से आपका पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया था ना। अब y की वैल्यू तो निकल चुकी है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपने क्या आ चुकी है, y की वैल्यू तो आ चुकी है। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, उसके बाद में x की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ ना। आपको x की वैल्यू इसमें पुट करनी है ना, इक्वेशन नंबर 3 में। तो आप लिखो इक्वेशन नंबर 3 में, ये क्या है आपका समीकरण, सॉरी y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। हमारे पास में क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9 है, यही है ना। तो आपके पास में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 12 10 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू आपके पास में 3 निकल करके आई है, अपॉन में 9, x बराबर आपके पास में 12 माइनस का प्लस का 30 है, अपॉन में कितना जाएगा, 9। तो x बराबर आपके पास में कितना जाएगा, 30 में से 12 जाएगा आपके पास में, तो कितना बचेगा, 18 बच जाएगा प्लस का। तो क्योंकि प्लस की वैल्यू आपके पास में बड़ी है, तो आपके पास में प्लस का क्या जाएगा, अपॉन में 9। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, वैल्यू
2 निकल करके आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस तरह से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको इस तरह से क्या करना है, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, वो आपका कंप्लीट हो चुका है ना। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो अपन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, अपन कल की क्लास में करेंगे। तो आज अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सभी को समझ में आया। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों का हल कैसे निकालते हैं वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आशा है मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। और इसके अलावा जो आपकी पीडीएफ नोट्स है, यानी कि जो आपके नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करवाती हूँ। जो आपकी वीडियो मैं डालती हूँ ना, जो आपकी क्लास में डालती हूँ यूट्यूब पर, उसके क्या होता है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, जहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना जो चैनल है वो टेलीग्राम का स्टडी एजुकेशन विद एमडी क्लासेस के नाम से ही है। तो आप क्या कीजिए, उस चैनल को फॉलो कीजिए, नोट्स आपको अच्छे से प्रोवाइड हो जाएंगे। जो आपको वैल्यू और आपको जो भी क्लास या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।